बड़े उम्मीदों के साथ में अगर कोई शिकायत करता है जिससे ये लगता है कि अगर ऊपर तक बात पहुंचेगी तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। नाम है जन सुनवाई। लेकिन क्या वाकई में सुनवाई हो पा रही है? अगर आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे जो पहले वीडियो बनाए गए थे तो उससे तो यही लगता है कि किसी की भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और लोग इतने परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि 5 से 10, कई लोगों ने 100-100 बार शिकायतें की, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट विभाग की बात करें, तो उसमें 5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताएँगे, जो बिल्कुल भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में ये बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जन सुनवाई यानी कि आईजीआरएस लोगों की सुनवाई के लिए शिकायतों के लिए बनाया गया था कि उस पर निस्तारण हो सके। लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उन्होंने अपना सिस्टम अडॉप्ट कर लिया और जिसके लिए बनाया गया था, पब्लिक के लिए बनाया गया था, वो पब्लिक बेहद परेशान है। और कमेंट में इस बात की भरमार होती है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है, कई बार उसी को जाँच भी दे दी जाती है। अब आप सोचिए, जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, अगर वही जाँच करेगा तो क्या करेगा? अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं, क्या उसकी पुष्टि कर देगा? बिल्कुल नहीं करता है और इसी कारण से सरकार की योजना फ्लॉप हो जाती है। कई बार ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि शिकायतें जब पहुँचती हैं, उसकी जाँच होती है, बिना किसी से पूछे हुए रिपोर्ट लगा दिए, गलत रिपोर्ट की तो भरमार है। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, जो भ्रष्ट विभाग है, जो सबसे ज़्यादा गलत रिपोर्ट लगाते हैं, नंबर 1 पे आता है पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरा आता है रेवेन्यू, तीसरा पीडब्ल्यूडी आता है, नगर निगम आता है और ये सारे ऐसे विभाग हैं जो बिल्कुल नहीं सुनवाई करते, निस्तारण कर देते हैं पूरा। पब्लिक के पास में ऑप्शन क्या बचता है? देखिए, कहा जाता है कि फीडबैक अगर आप करते हैं, तो उससे फिर से जो निस्तारण हुआ था, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन शिकायतें ये भी आ रही हैं कि जो फीडबैक का जो सिस्टम है, वो भी खुलता ही नहीं है, फीडबैक हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है? इतनी दुश्वारियाँ हैं इसके लिए, आपको करना कैसे सुनवाई हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सिस्टम वही है और जो भी सिस्टम बना हुआ है उसी से आपको रेमेडी भी चाहिए होगी, क्योंकि आप अपना सिस्टम तो बना नहीं सकते। अब सरकार ने जो सिस्टम बनाया, सरकार की नीति हमेशा ये रहती है कि पब्लिक को न्याय मिले, सुनवाई हो उसकी, लेकिन जो बीच में अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, वो गलत करने से बाज नहीं आते और अधिकतर मामलों में झूठी रिपोर्ट, फेक रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है। अब इसमें जो ऑप्शन है, जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, आपको उसी पर विचार करना होगा और उसी को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले होता है आरटीआई। आप आरटीआई डालिए और ये पूछिए कि जो शिकायत की गई थी, किस अधिकारी को जाँच दी गई इस बारे में और उसने क्या रिपोर्ट लगाई, किससे-किससे सुनवाई की और बयान किससे लिया, ये सब सारी चीज़ें आप आरटीआई में माँगिए। नंबर 1 चीज़ ये। नंबर 2 ये है कि उस विभाग के विभागाध्यक्ष को भेजिए और डीएम को एक आप एप्लीकेशन दीजिए और वो कॉपी लगाइए कि जो शिकायत की गई थी, उसका गलत तरीके से निस्तारण किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट की है तो आप जो है एसपी को शिकायत करिए, एसएसपी को शिकायत करिए। जिससे क्या होगा, कई बार होता है कि जाँच उस पे शुरू हो जाती है। हाँ, एक चीज़ आपको लगातार ये करना है कि जाँच जैसे ही आप अगर उस पे ट्रैक करते हैं, आपको दिखता है कि जाँच किसको दी गई है, तो उनके पास में आप व्यक्तिगत मिलकर और जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट करिए। ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें करने के बाद में अगर आपको लगता है कि सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आप हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं, 226 में। लेकिन अब ये लोगों का ये भी कमेंट है कि हाई कोर्ट हर आदमी पहुँच नहीं सकता है, बहुत ही महँगा हो जाता है। अब आप ये काम ये कर सकते हैं कि आप लोकायुक्त की शिकायत कर सकते हैं, हर विभाग का विजिलेंस डिपार्टमेंट है, आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं और जहाँ तक ये मान लिया है आपने कि शिकायत करने पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी, तो आप एक डेटा उठा के देखिएगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कई सारे विभागों पर कार्रवाई की है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट जिसकी शिकायत आप करने जा रहे हैं, उसी पुलिस डिपार्टमेंट का विंग होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, वही लोग कार्रवाई कर देते हैं। जिसकी जहाँ ज़िम्मेदारी रहती है वो काम करता है, बशर्ते आपको उस प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचना होगा। अब हम आते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट के, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही है।
उसका बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट जो है उस पर कैसे कार्रवाई हो सके, उस मामले में कैसे कार्रवाई हो सकती है, आप शिकायत करिए उनको। उनके पास में क्या है, कई बार वो जाँच कर लेते हैं, कई बार अगर जाँच में उनको लगता है कि इस मामले में कार्रवाई आगे करनी है, प्राइमरी इंक्वायरी को करते हैं, उसके बाद में फिर उनको शासन से परमिशन लेनी होती है। और इन सब चीज़ों पे आप लगातार आरटीआई लगाते रहिए। हालाँकि विजिलेंस डिपार्टमेंट से आपको आरटीआई का जवाब बड़ा मुश्किल ही है कि उससे आपको मिल पाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आप इतनी चीज़ें करते रहते हैं, आपका शिकायत जो है बिल्कुल सही है, तो कार्रवाई के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारी कार्रवाई की है। आप आरटीआई लगाइए, विजिलेंस डिपार्टमेंट में दीजिए, विभागीय अधिकारियों को लिखिए, उनको ईमेल भी करिए, ट्विटर पे भी भेजिए और फीडबैक आप अपना देते रहिए जन सुनवाई में, तो चांसेस ये बनते हैं कि कार्रवाई उस पर हो जाएगी। लेकिन आपने अगर ये सारे प्रोसेस कर लिए हैं, फिर भी अगर नहीं सुनवाई हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।